हेलो, आई एम राहुल। आप देख रहे हैं सेम ट्यूटर्स। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें निकालना सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हमें सम निकालना है ऑड नंबर्स का जो 0 एंड 50 का है। तो पहले हम सीरीज निकाल लेते हैं एपी की। वो सीरीज क्या होगी? तो फर्स्ट ऑड नंबर 0 एंड 50 के बीच में होगा 1, क्योंकि 0 ऑड नंबर इवन नंबर है। दूसरा होगा 3, ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, और ऐसे ऐसे करते हुए 50 तो इवन नंबर है, तो 50 से पहले क्या आता है 49। ठीक है, तो ये तो सीरीज़ हो गई। तो इसमें साफ दिख रहा है कि ए की जो वैल्यू है 1 है, डी की जो वैल्यू है 2 है, क्योंकि 3 - 1 कितना होगा 2, और ए एन की जो वैल्यू है 49 है। हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स की ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स यूज़ करने के लिए निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे ए एन वाला फार्मूला। तो ए एन से हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकल जाएंगे। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जो वैल्यू है वो है 49, ए की जो वैल्यू है 1, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और डी की वैल्यू हमारे पास है 2। तो ये 1 इक्वल्स टू के उस तरफ आएगा तो आ जाएगा, हो जाएगा -1। 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को -1 से किया तो ये हो गया -2। तो ये हो जाएगा 48 इक्वल 48, और ये 2 इधर आ जाएगा तो प्लस का 2, और ये हो जाएगा 2n। 48 को 2 से ऐड किया तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 2n, और 2n के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा डिवीज़न में 50/2, और n इक्वल्स टू आ जाएगा 25। तो n की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई 25। अब हमें निकालना है सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। n हमारे पास है तो हम Sn की वैल्यू भी इजीली निकाल लेंगे। हमें छोटे वाले फार्मूले से आ जाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, छोटे वाले फार्मूले a चाहिए, an चाहिए और n चाहिए। तो इसमें हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। तो Sn इक्वल्स टू आ जाएगा n/2 a प्लस an। ठीक है, तो Sn हमारे पास है, n की जो वैल्यू है हमारे पास 25/2 है। 25 का सम निकाल रहा था यहाँ पे S25, और यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू 1 है और an की वैल्यू है 49। तो S25 जो हो जाएगा 25/2, ये इंटू 49 को 1 से ऐड किया तो हो गया 50, 2 को 50 से काटा तो हो गया 25, और 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। दैट मीन्स द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इज़ 625। तो ये क्वेश्चन इजी था, बस एक सीरीज़ निकालनी थी, और इस सीरीज़ निकालने के बाद इसका n की वैल्यू और n की वैल्यू आने के बाद ये सम्स निकालने थे। तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास, इस क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर ए डिले ऑफ बियॉन्ड ए सर्टेन डेट, 200 फॉर द फर्स्ट डेट, 250 फॉर द सेकंड डेट, और दिस। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें पेनल्टी का कुछ सीन चल रहा है। अगर एक टाइम दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का, अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो हर दिन की जो एक पेनल्टी लगेगी वो बताई हुई। तो फर्स्ट दिन की जो पेनल्टी लगेगी वो 200 है, सेकेंड डे की 250 है, और थर्ड डे की 300 है। मतलब हर डे क्या है 50 रुपीज़ की, और ये इंक्रीज़ हो रही है पेनल्टी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है इसने कम से कम 30 डेज लेट कर दिया, तो हमें निकालने की टोटल पेनल्टी इस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पे करनी पड़ी। तो वो निकालने के लिए हम पहले देखेंगे कि फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है, 200 रुपीज़ है, फिर सेकेंड डे की 250 है, और एज फॉलो। तो हर दिन कितनी रुपीज़ पेनल्टी पड़ रही है, 50 रुपीज़। तो इसमें जो हम ए लेंगे वो 200 लेंगे। डी कितने रुपये से इंक्रीज़ हो रही है रोज़ पेनल्टी, 50 रुपीज़ से, तो 50 से, तो डी की जो वैल्यू हम ले लेंगे 50 रुपीज़। अब आती है एन की वैल्यू। जो एन की वैल्यू है वो नंबर ऑफ़ डेज बता रहा है। नंबर ऑफ़ टर्म्स कौन बता रहा है, डेज, क्योंकि फर्स्ट डे का क्या है 200, सेकेंड डे का क्या है 250, थर्ड डे का क्या है 300, तो डेज कितना है 30 डेज। तो एन का इसका मतलब ये होगा कि एन की जो वैल्यू होगी वो 30 होगी। तो हम लिख लेते हैं एन की जो वैल्यू है वो है 30। अब हमें बस कुछ नहीं करना, बस सम निकालना है कि सम ऑफ द पेनल्टी विच कॉन्ट्रैक्टर विल पे ऑफ डिलेइंग द वर्क इज। तो Sn इक्वल्स टू आ जाएगा, बड़ा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि An की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, n/2 2a प्लस n-1 d। S 30 डेज़ का, तो 30 डेज़ की जो पेनल्टी का सम होगा वो हमें निकालना है। 30/2, 2a मीन्स 2 × 200, n की वैल्यू हमारे पास है 30 -1, और d की वैल्यू हमारे पास है 50। अब S30, अभी मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, देखता हूँ कि बाद में मल्टीप्लिकेशन में 30 काम आता ही नहीं आता। तो 2 × 200 हो जाएगा 400 प्लस 29 × 50, 30/2 400
देखो 30 × 50 होता है 30 × 50 होगा वो हो जाए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नहीं 5 × 30 होता है वो होता है 5 × 30 हमारे पास हो जाएगा 150। 150 में 5 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 145। तो इसका आंसर होगा 1450। तो इसका आंसर हो जाएगा 1450। इसको ऐड करना है 400 + 450 हो जाएगा 1850। S30 इक्वल्स टू, इसको काट ही देता हूँ, ये आ जाएगा 15 और 15 को जो मल्टीप्लाई करना है 1850 से करना है। तो 185 15 5 5 = 25 2 5 8 = 40 42 5 1 = 5 और ये 925 और ये हो जाएगा 185। तो ये आ जाएगा 5 7 17 2 27,750 27,750 जो रुपीज़ है, इसको 30 डेज़ काम लेट करने की जो पेनल्टी है जो कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी पड़ेगी। इसमें कुछ नहीं किया, बस हमने सम निकाला, क्वेश्चन को थोड़ा समझा, उसकी एपी बनाई और एपी बनाने के बाद जो हमें क्वेश्चन से पूछा उसका सम निकाल के हमने आंसर निकाल दिया। बस इतना ही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि ए सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज ऑफ 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि स्कूल ने सम ऑफ मतलब सात बच्चों को 700 रुपये का प्राइस दिया है। तो जो हर एक प्राइस जो दिया हुआ है हमें निकालना है कि हर एक बच्चे को प्राइस कितना दिया है। तो हमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो इसमें क्या है कि सम ऑफ 700 रुपये, स्कूल ने 700 रुपये का बजट निकाला और 700 रुपये जो थे वो 7 स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट ऐसे दिया है कि अगर फर्स्ट को मान लो 150 रुपीज़ मिला है, तो जो सेकंड जो होगा उसमें 20 रुपीज़ लेस मिलेगा और जो थर्ड होगा उसको 20 रुपीज़ और लेस, और जैसे फोर्थ होगा तो 20 रुपीज़ और लेस। जैसे 150 ले लिया हमने तो 150 में 20 लेस कितना हो गया 130, 130 में 20 लेस 110, 110 में 20 लेस 90। तो ऐसे ऐसे प्राइस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है और अकॉर्डिंग टू द रैंक। तो बेसिकली ये है कि हमें दिया हुआ है कि हमें S7 की वैल्यू, मतलब 7 स्टूडेंट्स को दिया है तो S7 की वैल्यू हमें दी हुई 700 रुपीज़। अब जो हमें A की जो वैल्यू दी, मान लेते हैं कि प्राइस की जो वैल्यू है वो P मान लेते हैं, ठीक है। तो P मान लेते हैं और D कितना D मान लेते हैं -20, क्योंकि जो क्या डिक्रीज़ क्या हो रहा है हर वैल्यू के साथ क्या डिक्रीज़ हो रहा है, प्राइस की वैल्यू के साथ क्या डिक्रीज़ हो रहा है 20 रुपीज़। जैसे जैसे रैंक लो हो रही है वैसे वैसे 20 रुपीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो D डिक्रीज़ हो रहा है इस वजह से -20 और हमें पास P है, D है और -20 है और N भी हमारे पास 7 है। तो हमें निकालना है प्राइस की वैल्यू कितने को, इन 7 बच्चों को कितने पैसे मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है। और जो A जो P मिला है, ये जो A = P लिखा है, ये फर्स्ट प्राइस होल्डर की जो वैल्यू है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखो जो इसमें सीरीज बनेगी कुछ ऐसी बनेगी P -20 P -40 P -60 1 2 3 4 P -80 P -100 1 2 3 4 5 6 P -120। कुछ सीरीज़ जो बन रही है वो कुछ ऐसी बनेगी। फर्स्ट प्राइस को मान लो इतने मिले, फिर उसको 20 लेस, फिर इसको 40 लेस, मतलब 20 डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें 20 डिक्रीज़ हुआ तो इसके अगले में 20 और डिक्रीज़ हो तो ये -40 हो जाएगा। तो सीरीज़ कुछ जो बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो हम पहले निकाल लेते हैं, SN वाला फॉर्मूला लिखते हैं, बड़ा वाला N/2 2A + N-1 D। SN की जो वैल्यू है हमारे पास दी हुई वो 700 है, N की वैल्यू 7/2 है, N की वैल्यू 7 है और 7/2 2A की वैल्यू हमें निकालनी है तो 2P लिख लेते हैं। N की वैल्यू हमें 7 दी हुई है और D की वैल्यू हमें दी हुई है -20। 700 को इधर भेज देते हैं, 2 को भेजूँगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और 7 को भेजूँगा तो आ जाएगा डिवीज़न में। तो 7 को 700 से काट दिया तो 100 हो गया। 2P ये हो जाएगा 6 × -20। 100 × 2 हो जाएगा 200। 2P -6 × 20 हो जाएगा -120। -120 इधर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा तो हो जाएगा 120। और ये जो 2 था
पी के साथ था, मल्टीप्लिकेशन में था तो ये आ गया डिवाइड में, तो पी की वैल्यू इससे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 320 अपॉन 2 इक्वल्स टू पी, विच मीन्स पी की जो वैल्यू आई वो आ गई 160। अब पी की वैल्यू कितनी आई 160, तो फर्स्ट प्राइज होल्डर को मिलेगा 160 रुपीज़ अमाउंट, सेकेंड वाले को मिलेगा 160 माइनस 20, विच मीन्स 160 माइनस 20 हो जाएगा 140। फिर थर्ड जिसको प्राइज़ मिला है उसको मिलेगा 160 माइनस का 40 हो जाएगा 120। फोर्थ को मिलेगा 160 माइनस 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 100। फिफ्थ को मिलेगा 160 माइनस 80 विच मीन्स 80। सिक्स्थ को मिलेगा 160 माइनस 100 विच इज़ 60। और सेवन्थ जो लास्ट है उसको मिलेगा 160 माइनस 120 विच मीन्स 40। तो फर्स्ट को मिले 140 रुपीज़, सेकेंड को मिले 120, थर्ड को मिले 100, फोर्थ को मिले 180 नहीं 80, और सिक्स्थ को मिले 60 रुपीज़, और जो सेवन्थ को मिले वो मिले 40 रुपीज़। तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था जिसमें हमें निकालना पड़ा। तो पहले हमें एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी, एक सीरीज़ जो हमें दिया हुआ था, जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा था हमने वैसे के वैसे लिख लिया, सीरीज़ बना ली। जो सम था, टोटल सम था जो बच्चों को दिया, 7 बच्चों को 700 रुपीज़ था, तो हमने यहाँ लिख दिया। ए की वैल्यू हमने पी ली क्योंकि प्राइस है तो कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो। एन की वैल्यू हमने 7 ली क्योंकि हमें दिया 7 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो डी था -20 क्योंकि वैल्यू जो थी जैसे जैसे फर्स्ट प्राइस को ज़्यादा, फर्स्ट जो होल्डर है उसको ज़्यादा मिलेगा, और जो सेकंड होगा उसको थोड़ा कम, थर्ड होगा उसको थोड़ा कम, फोर्थ होगा उसको थोड़ा कम। तो इस हिसाब से -20 इसमें लिखा होता डिक्रीज़ है तो -20 हमने डिक्रीज़ कर दिया। तो ये हमने एक सीरीज़ बनाई और एक बार हमने पी की वैल्यू निकाल दी, तो सारे बच्चों की पी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी, और इससे हमारे सारे बच्चों को जितना प्राइस मिला, जितना अमाउंट मिला वो हमने निकाल लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, ये हुआ ओवर। क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारे पास, वो दिया हुआ है, ये है कि एक स्कूल है, वहाँ पे वो बच्चे जो है वो ट्री प्लांट कर रहे हैं। वो ट्री इसलिए प्लांट कर रहे हैं क्योंकि उनको एयर पॉल्यूशन क्या है, रिड्यूस करना है। तो स्कूल वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया, तो सोचा कि क्लास 1 वाले बच्चे छोटे हैं तो कम प्लांट लगाएंगे, और क्लास 12 वाले थोड़े बड़े हैं तो थोड़े ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे। तो इस हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो क्लास 1 है वो डिसाइड किया क्लास 1 की एक क्लास जो है वो लगाएगी एक ट्री, और क्लास 2 की जो क्लास है वो 2 ट्री लगेगी, और क्लास 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, और वैसे ऐसे करते हैं 12th क्लास तक। 12th क्लास जो है 12 ट्रीज लगाएगी। बट एक इसमें एक ट्विस्ट ये दिया हुआ है कि जो हर क्लास के 3 सेक्शंस है, मतलब एक क्लास लगाएगी। मतलब एक मान लेते कि ABC सेक्शन है, तो एक क्लास फर्स्ट के सेक्शन के A सेक्शन ने लगाया 1 प्लांट, B ने लगाया 2 प्लांट, नहीं B ने भी 1 प्लांट लगाया, C ने भी 1 प्लांट लगाया। तो तीनों सेक्शन ने, क्लास 1 ने कितने लगाए, 3 प्लांट्स लगाए। वैसे वैसे करते क्लास 2 ने भी ऐसे ही किया। क्लास 2 के फर्स्ट A ने लगाए 2, B ने लगाए 2, और C ने लगाए 2, तो टोटल क्लास 2 ने लगाए 6 प्लांट्स। तो ऐसे निकाले। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले हम एक नॉर्मल सीरीज़ ले लेंगे क्लास 1 के हिसाब से। जैसे हम ले लेंगे सीरीज़ ले लेंगे 1 2 3 4 5 ये 12। हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल देंगे, और जो भी सम आता है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो तीनों सेक्शंस का हमारे पास टोटल सम आ जाएगा कि इन्होंने टोटल ट्रीज़ है वो कितने प्लांट किए। तो वो हम देखते हैं। तो हमारे पास A = 1 दिया हुआ है, D भी 1 है, और N हमारे पास है 12, और AN है हमारे पास 12। ठीक है। क्लास 1 ने 1 प्लांट किया, क्लास 2 ने 2 किया। हमने अभी सेक्शंस नहीं देखा, सिर्फ माना कि एक सेक्शन ने कितने प्लांट किए। ए सेक्शन ने, मान लो A सेक्शन ये किया, B सेक्शन ने भी उतना ही किया होगा, C सेक्शन ने भी उतना ही किया होगा। तो हम क्या करेंगे, जब एक सेक्शन का आ जाएंगे टोटल प्लांट्स कितने प्लांट किए, तो उसको हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो सारे सेक्शंस ABC सेक्शंस के टोटल प्लांट्स आ जाएंगे। तो AN 12 है, A1 है, D1 है, और N 12 है। तो SN का छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। SN = N/2 A + AN। S12 = N की वैल्यू हमारे पास 12 है, अपॉन 2 A की वैल्यू हमारे पास 1 है, और AN की जो वैल्यू है हमारे पास 12 है। इसको काट दिया। S12 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 6 × 13। S12 की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 8, और ये 78। तो सम ऑफ ये एक सेक्शन का आया 78। और वैसे कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन। तो द प्लांट प्लांटेड बाय 3 ऑल सेक्शंस आर
ऑल सेक्शंस आर 78 इंटू 3। 78 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आ जाएगा कि तीनों सेक्शंस ने कितने प्लांट टोटल प्लांट किए पूरे स्कूल ने। तो 3 8 जो होता है 24 होता है, तो 2 ऊपर चला गया, और 3 7 21 होता है, तो 2 को ऐड कर दिया तो हो जाएगा 234। तो पूरी स्कूल ने उस दिन 234 प्लांट क्या करें, प्लांट करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कुछ ऐसा था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन इजी था। अगर एक बार आपने सॉल्व कर लिया तो आप अभी दूसरी बार भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस ये चीज़ें ही ध्यान रखो। इसमें हमसे ये पूछा है कि एक स्पाइरल है, स्पाइरल मतलब ऐसे गोल गोल घूमने वाला सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए, मतलब हमें क्या करना है, एट बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए द रेडिया इज 0.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडिया हमें दी हुई 0.5, फिर दी हुई 1, फिर हमें दी हुई है 1.5, फिर हमें दी हुई 2। तो जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, जो इसकी जो लेंथ होगी, मतलब ये यहाँ से यूँ चक्कर काट के जो बन रहा है वो हमें लेंथ निकालनी है। तो इसको लेंथ निकालने का एक अच्छा तरीका, सेमी सर्कल का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे जो सर्कल का जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है, और सेमी सर्कल का जो लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो πr। मतलब यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेमी सर्कल बना, इसमें रेडियस का रहा 0.5, तो हम इसकी लेंथ निकाल देंगे πr। फिर इसकी लेंथ अलग है तो इसकी πr2, फिर इसकी लेंथ अलग है l3। तो इसको हमने इसके ऐसे लिख दिया है, देखो l1 l2 l3 l4 और अप टू l13। ठीक है, अब लेंथ हमने लिख दिया है। फर्स्ट l1 ये है, l2 ये है, l3 ये, l4 ये, l5 ये, l6 ऐसे है। देखो लेंथ 1 यहाँ से यहाँ तक, फिर l2 यहाँ से यहाँ तक, फिर l3 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये तो लेंथ हो गई। अब जो लेंथ है ये जो फॉर्मूला कौन देगा, ये वाला देगा ये, तो ये आ जाएगा πr1। सेमी सर्कल है क्योंकि ये सेमी सर्कल, तो इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, πr1, इसका भी πr2, इसका πr3 अप टू πr13। तो πr1 की वैल्यू हमें दी हुई पाई इंटू 0.5, पाई 1 0.5 को हम इनको फ्रैक्शंस में लिख देते हैं, π/2 पाई 3π/2 5π/2 और 2π। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास आ जाएगा। तो R13 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हम निकाल लेंगे। बट हमें क्या है कि इक्वेशन ये बन रही है, π/2 कैसे हुआ ये आपको मालूम पड़ गया, क्योंकि πr की वैल्यू सेमी सर्कल का लेंथ का फॉर्मूला होता है πr1। तो हमने यहाँ लिख दिया πr1, r1 है 0.5, तो यहाँ पे 0.15 की क्या वैल्यू होती है 1/2, तो r से मल्टीप्लाई तो π/2, फिर वो 1π, 1 को पाई से मल्टीप्लाई 1π, तो ये 3π/2। तो ये कैसी सीरीज़ बन रही है, हमें निकालना है इनकी लेंथ। तो हमें इन सबको क्या जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए एसएन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें जो दिया व्हाट 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स है, मतलब ऐसे सेमी सर्कल्स 13 है, तो मतलब S13 यूज़ करेंगे। तो मतलब n की जो वैल्यू क्या होगी वो 13 होगी। तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। अब जो d है वो मेन क्वेश्चन है कि d क्या होगा। तो हम a2 माइनस a1 करते हैं, पाई माइनस π/2। तो ये इसका आता है 1/2 ही होता है, 1/2 पाई। तो इसको पाइप में से π/2 माइनस करेंगे तो π/2 आएगा। हाफ 1 में से हाफ माइनस करते तो कितना आता है, हाफ आता है। उसी तरीके से पाई भी 1 की तरह ही है, पाई में से हमने π/2 माइनस किया तो आएगा π/2। तो d की जो वैल्यू होगी वो भी π/2 ही होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं d इक्वल्स टू π/2। a की वैल्यू होगी π/2, d की वैल्यू होगी π/2, n की वैल्यू होगी 13। ठीक है, तो हम ये निकाल लेते हैं S13 13/2 2, a की वैल्यू है π/2, 2 से 2 कट, n की वैल्यू है 13 माइनस 1, d की वैल्यू है π/2। S13 इक्वल्स टू आ जाएगा 13/2, ये तो कट गया, 2 कट गया, 13 माइनस 1 हो जाएगा 12, और 12 इंटू π/2, 2 से 12 कट गया 6। S13 जो है 13/2 अभी आ जाएगा 6π, 6 इंटू पाई 6π, 6π प्लस पाई हो जाएगा 7π। S13 हो जाएगा 13/2 इंटू 7
इंटू पाई। पाई की जो वैल्यू है अब हमें क्वेश्चन में कहा 22/7 लिखने, तो 22/7 लिख दिया। 7 से 7 कट, 2 से 22 कट, हमें S13 की जो वैल्यू फाइनल वैल्यू होगी वो 11 इंटू 13 होगी। तो 11 इंटू 13 कर लेते हैं। तो हो जाएगी 143। तो S13 की जो फाइनल वैल्यू आई हमारे पास वो 143 आई, 143, और ये सेंटीमीटर में दिए हुए थे तो 143 सेंटीमीटर। जो इन 13 स्पाइरल्स का जो सेमी सर्कल्स का जो सम होगा वो होगा 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बस यही था कि इसको अंडरस्टैंड करना है, सीरीज़ बनानी थी। इस पूरी एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में पहले सीरीज़ बनानी। सीरीज़ एक बार बन गई तो हम इजीली कुछ भी निकाल सकते हैं। सीरीज़ नहीं बनी तो हम क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने पहले सीरीज़ बनाई और सीरीज़ को थोड़ा समझा, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, तब जाके हमारा आंसर 143 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs in the bottom row and 19 in the second row and so on. In how many rows 200 logs can be placed? मतलब क्वेश्चन क्या कहता है, एक लॉग्स को हमने अरेंज करके रखा है, रो वाइज अरेंज किया हुआ है, इसको रो वाइज अरेंज किया हुआ है। अब जो नीचे जो सबसे नीचे जो लॉग्स है वो हमें दिए हुए 20 लॉग्स है, उसके ऊपर 19 है, और ऐसे करते हुए एक एक माइनस होते जा रहे हैं। तो हमें ये पता करना है कि कितने लॉग्स, टोटल 200 लॉग्स अगर होंगे तो कितनी रोज बनेगी। मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, वो कितनी रो बनेगी। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। और हमें निकालना है अगर 200 लॉग्स अगर हम लेते हैं, टोटल हम 200 लॉग्स लेंगे तो ऊपर वाली जो टॉप रो होगी इस वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है कि देखो नीचे कितना है। सबसे पहले AP कैसी बन रही है, सीरीज़ कैसे 20 बन रही है, फिर कैसी बन रही है, फिर 20 से एक कम हो रहा है 19, फिर 18, फिर सो ऑन, ये जा रहा है। ठीक है, ये तो हमारी एक सीरीज़ बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि हमारे पास दिया हुआ A = 20 है और D = 1 है। अब बात आई N क्या होगा, N क्या होगा। तो N क्या होगा, N बराबर होगा नंबर ऑफ़ रोज़ के, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो में 20 है, सेकेंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है, और सेवन्थ रो में थर्ड रो में 17 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, N की जो वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो Sn = दिया हुआ है 200 लॉग्स। तो N की वैल्यू हम Sn वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे, वो बड़ा वाला फॉर्मूला। तो निकालते हैं, Sn = n/2 2a + n-1 d। Sn की जो वैल्यू है वो हमें 200 दी हुई है, N की वैल्यू हमें निकालनी है 2a मतलब 2 × 20 प्लस N की वैल्यू हमें निकालनी है, और D की जो वैल्यू है वो है -1, तो D = -1। 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 400। ये N 2 × 20 हो जाएगा 40, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का n और प्लस का 1। 400 2 × 20 40, और D हमारे पास -1 है तो ये -1 + 1 हो गया 211। तो इसको पहले प्लस कर देता हूँ, सॉरी 40 है, 40 को इसको 1 से प्लस कर देता हूँ तो आ जाएगा 41 -n 400, n को 41 से मल्टीप्लाई किया, ये 41n हुआ, 41n -n²। तो इसे n² प्लस रहना चाहिए, तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, n² को इधर ले आया मैं, इक्वल्स टू के 41n माइनस का हो गया, और ये जो है आ गया प्लस का 400। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हमें क्या करना है कि इसको जैसे भी प्लस या माइनस करके माइनस का 41 लेके आना है, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों टर्म्स का वो आना चाहिए 400 आना चाहिए। तो जो ये आ रहा है माइनस का 41 आ रहा है और इधर आ रहा है प्लस का, तो मतलब इससे ये पता चलता है कि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको लाने के लिए तो दोनों टर्म्स क्या होंगे माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और हम माइनस की क्यों ले रहे हैं, प्लस के इसलिए नहीं ले रहे, प्लस के है वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर आप प्लस के ले लो तो ये माइनस नहीं आएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस होके आ जाएगा, बट मल्टीप्लिकेशन में वो प्लस आ जाए, वो माइनस माइनस तो आके प्लस हो जाए, प्लस
हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाएगा। तो हम 400 के प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। 2, 200, 100, 50, 25, 5 और ये 1। तो प्राइम फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं। अब हमें जो दो टर्म्स चाहिए हमें ऐड करके लेके आना है, तो ऐड करके लेके इस आना है। तो देखते हैं ऐड करके कौन सा 41 आता है। 5 × 5 25, 2 × 2 4 और 4 4 दा 16, और 16 और 25 अगर मैं लेता हूँ, इनको ऐड करता हूँ तो आता है 41, -16 और -25 को ऐड करके आता है माइनस का 41, और इन 16 × 25 आता है 400। तो हमारे दो टर्म्स हो गए, n² -16n -41n प्लस माइनस का 25, n इक्वल्स टू 400 इक्वल्स टू 0। हमें n कॉमन लेना है, n -16 माइनस, क्योंकि इधर माइनस है तो हमें यहाँ पे चाहिए माइनस, इधर इस वाले टर्म के साथ माइनस, तो हमें एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। और हमें n चाहिए तो इधर 25 कॉमन ले लूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा n -16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, n -16 है तो n -16, और ये हो जाएगा n -25। ठीक है, अब एक तो n की वैल्यू हो सकती है 16 हो सकती है, और एक n की वैल्यू जो हो सकती है 25। अब दिक्कत क्या है कि दो n की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, बट आंसर एक ही हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों n की वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेगी। चेक करने का एक ही रास्ता है, देखो दोनों n की वैल्यू जो है वो आ रही है पॉजिटिव, नेचुरल नंबर आ रही है। नेचुरल नंबर आ रही है मतलब ये n 16 पे भी इतना ही होगा और सम n 25 पे भी उतना होगा। दिक्कत ये है, तो हमें क्या है कि अब an की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और an की वैल्यू निकाल के चेक करना पड़ेगा वो पॉजिटिव आ रही है नहीं आ रही। अगर नेगेटिव आ गई, क्योंकि ये लॉग्स जो है पॉजिटिव में ही रहेंगे, कभी नेगेटिव में हो ही नहीं पाएंगे। नेगेटिव पे जाएंगे, -1 -2 क्यों कैसे आएगा, पॉजिटिव लॉग्स है क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी में दिया हुआ है, तो नेगेटिव में तो आएंगे नहीं। तो हम चेक करेंगे an की वैल्यू, एक n इक्वल्स टू 25 पे चेक करेंगे और एक n इक्वल्स टू 16 पे। एक n इक्वल्स टू 16 और एक n इक्वल्स टू 25। हमें निकालनी an की वैल्यू निकालनी, तो an इक्वल्स टू a प्लस n -1 d, n इक्वल्स टू a प्लस n -1 d। an इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास है 20, n हम ले रहे हैं 16, -1 और d की वैल्यू -1, हो जाएगा 20 प्लस ये 15 इंटू माइनस का 1, और an इक्वल्स टू हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस का 15, an हो गया 5। एक an इक्वल्स टू 5 आएगा, और एक हमें n इक्वल टू 25 में भी हमें एक और वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये 20 प्लस 25 -1 -1, ये हो जाएगा 24 इंटू -1, an इक्वल्स हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस का 24। तो an की एक वैल्यू आई -4 और एक आई +5। प्लस की 5 वैल्यू होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लॉग्स जो आएंगे पॉजिटिव में आएंगे। पॉजिटिव क्योंकि क्या क्वांटिटी है, क्वांटिटी ये नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम ऊपर बना रहे हैं। अब जब जाके वो 1 आ जाएगा, कहीं जाके एक लॉग बचेगा तो उसके ऊपर वो कहीं ऐड तो हो कर ही नहीं सकता, हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से an की जो वैल्यू होगी 5 होगी, जो हम n इक्वल्स टू 16 होगी वो टॉप रो होगी, रो नंबर 16 होगी, और जो an की जो वैल्यू होगी 5 होगी। n इक्वल्स टू 25 पे an नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से हम n इक्वल्स टू 25 हम नहीं ले सकते, हमें सिर्फ n इक्वल्स टू 16 चाहिए, क्योंकि जो लॉग्स है वो पॉजिटिव में रहेगी, क्योंकि क्वांटिटी हमने कुछ रखा है। जब ये लॉग्स बन के एक ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसके ऊपर तो हम कुछ एक लॉग भी नहीं रख सकते। तो इस वजह से जो क्वांटिटी आएगी हमें फिर दूसरी लॉग का एक ऐसा और बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से जो an की जो वैल्यू है वो होगी +5। ये क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक पोटैटो रेस दिया। क्वेश्चन लिखने से अच्छा मैं एक और डायग्राम से एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये जो है एक पोटैटो रेस चल रही है। पोटैटो रेस में इसमें क्या करना है कि 10 पोटैटोज़ है जिसको पकड़ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पोटैटोज़ है। अब क्या है कि एक लड़का यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा। वो क्या करेगा, पहला पोटैटो बकेट से कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे। तो पहले वो जाएगा बकेट पे, जाएगा 5 मीटर तक गया, पोटैटो लिया,
फिर वापस ये इधर आएगा और बकेट में पोटैटो डाल देगा। तो इसने यहाँ तक जाने तक कितना डिस्टेंस कवर किया, बकेट से 5 मीटर दूर है, 5 मीटर दूर है, तो 5 मीटर तक गया, फिर वापस 5 मीटर बैक आया, तो 5 + 5 कितना हुआ, 10 मीटर। तो इसने 10 मीटर पहले के लिए कवर किया। फिर क्या गया, ये गया डायरेक्ट यहाँ से लेके जो बाकी के जो पोटैटोज है सबके बीच में गैप 3 मीटर से, भाई यहाँ 5 मीटर है, तो जितने भी बाकी के पोटैटो 3 मीटर्स के इक्वल गैप में है। अब ये क्या करेगा, पोटैटो इसने यहाँ रख दिया, फिर दूसरे पोटैटो तक पास गया, दूसरे पोटैटो के पास जाके इसको पकड़ा, 8 मीटर डिस्टेंस यहाँ कवर किया, वापस गया, एक पोटैटो डाला, तो हो गया 8 + 8 हो गया 16 मीटर। अब क्या गया, इसने वापस यहाँ पे आया, फिर ये आया 11 मीटर के वाले के पास पोटैटो का, इसने यहाँ पोटैटो पकड़ा, फिर वापस आया, फिर तीसरा पोटैटो इसमें डाल दिया, तो यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया 11 मीटर, वापस आया तो 11 मीटर, तो हो गया 22 मीटर। अब ये जाएगा 14 मीटर वाले के पास, तो यहाँ से गया 14 मीटर वाले के पास, पोटैटो पकड़ा, फिर वापस आया, फिर चौथा पोटैटो डाला, तो 14 + 14 कितना हो गया, 28। तो अब ये क्या बन रही है, एक एपी बन रही है जिसमें डी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसमें हम ए क्या ले लेंगे, 10 मीटर, डी हो जाएगा 16 - 10 विच इज़ 6 मीटर, और एन कितना हो जाएगा, देखो ये एक बार इधर गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, मतलब 10 बार जाएगा। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10। हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो हम SN से टोटल डिस्टेंस इजीली निकाल लेंगे। तो SN वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, SN वाला फार्मूला हो जाएगा, या फिर हम AN भी निकाल सकते हैं। देखो AN क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये 29 वाला रख देगा, फिर ये जाएगा 32 वाले के पास, 32 मीटर डिस्टेंस कवर किया, पोटैटो पकड़ा, फिर वापस इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 64 मीटर। इससे भी इजीली आ जाएगा, ऐसे दोनों वाले फार्मूले से कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़े बड़े वाले फार्मूले से करते हैं, n/2 2a + n - 1 d, s कितना है, 10 है, तो 10/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 10, n है हमारे पास 10 - 1 d हमारे पास है 6, S10 = 10 को 2 से काट दिया तो हो गया 5, 2 × 10 20, 10 - 1 9 × 6, S10 हो जाएगा हमारे पास 5, 20 + 9 × 6 54, S10 हमारे पास हो जाएगा 5, 20 + 54 हो जाएगा 74, S10 की वैल्यू 5 को 74 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 370। तो और इसमें डिस्टेंस था, तो ये 370 मीटर डिस्टेंस ये कवर करेगा पूरी, जब रेस ख़त्म हो जाएगी। फिर हम टाइम नोट करेंगे, जिसने सबसे जल्दी करा वो पोटैटो रेस जीत जाएगा। तो इसके साथ हुई एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट।